महिला सुरक्षा को लेकर सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से लाया गया एक नया प्रस्ताव सवालों की घेरे में है। राजनीतिज्ञ ही नहीं, विधि विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार ने मंगलवार को संशोधन कानून पारित कर दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान किया है। कोन रकम शर्त छाड़ा निःशर्तभावे এই বিলকে সমর্থন করবে आशा রাখি। ধর্ষণ মানবতার বিরুদ্ধে एक बड़ो जबकि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराधों में फांसी की सजा है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास आईएएस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। कानूनविदों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कानून में संशोधन के बजाय मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के सामान्य अपराधों में फांसी की सजा देना बहुत गलत होगा और दुष्कर्म के जघन्य अपराध में पहले से यह मौजूद है। अब आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तविक रूप से ये कानून है क्या। बीएनएस की धारा यानी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा हूं, उसके धारा 66 ये कहती है कि यदि अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है अथवा वह मरणासन्न स्थिति में यानी कि कोमा में स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे आप उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। उम्र कैद का मतलब यहां पर जीवन रहने तक कैद में आप रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मृत्यु दंड होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस कहानी को विस्तृत से समझाने की कोशिश करूंगा। ममता सरकार की मंशा पर स्पष्ट सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी कहती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देने और अपराध के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाकाम रही और अब संशोधित कानून लाकर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में तो पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा है। ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो किसके नाम पर वो जस्टिस मांग रही हैं? ये राजनीतिक स्टंट है, जनता को गुमराह कर रही है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वैसे कानूनन राज्य सरकार को कानून में संशोधन लाने का अधिकार है। अब केंद्रीय कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा संशोधन लाने के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा विस्तार से ये बातें बताते हैं। मल्होत्रा कहते हैं कि जो विषय संविधान की समवर्ती सूची के होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। बस शर्त होती है कि राज्य का कानून केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ समवर्ती सूची में आता है और ऐसे में राज्य सरकार को संशोधन अधिनियम लाने का अधिकार है। राज्य सरकार विधानसभा में संशोधन कानून पारित करेगी, उसके बाद वह विधेयक राज्यपाल के जरिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और अगर राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे देंगे तो वह कानून बन जाएगा और उस राज्य में वो संशोधित कानून लागू होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देते हैं तो वह कानून नहीं बनेगा। यह संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है। पूर्व में भी ऐसे मामले हुए हैं जहां केंद्रीय कानून को राज्य सरकार ने संशोधित किया है। लेकिन साथ ही मल्होत्रा कहते हैं यह भी एक सवाल है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं उसके पीछे उनकी मंशा कानून को सख्त करने की है या ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से है। ये था हमारा कार्यक्रम विशेष। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्रयास आईएएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।